राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आप यहाँ पर झारखंड बोर्ड देख करके घबराएंगे, सोचेंगे कि सर ने ये कौन सा पेपर हमें दे दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को बंद करें उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी का जो सिलेबस हमारे यहाँ पर लागू है राजस्थान में, वो यूपी, एमपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी के अंदर छत्तीसगढ़ में लागू है। आप यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए, झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके क्वेश्चन को आप देख लीजिए। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है फ्रेडरिक रेटजेल। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर ने। तो उसी झारखंड बोर्ड की 2024 की परीक्षा जो वहाँ पर हो चुकी है, उस बोर्ड परीक्षा की ज्योग्राफी का पेपर हमारे लिए जो 9 मार्च 2024 को होने वाली एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस 2024 के पेपर में कौन से प्रश्न हैं जो हमारी एग्ज़ाम के लिए भी संभावित हो सकते हैं। हमारी एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वही पाठ्य के अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों में हैं। जो फिलहाल 2024 के मैं पेपर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, उन्हीं बोर्ड से लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर एग्ज़ाम हो चुकी है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि आप अर्धवार्षिक का पेपर दिखा रहे हैं। नहीं, ये वहाँ पे बोर्ड परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं, उनका सिलेबस हमारे समान ही सिलेबस है। पहला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। उत्तर के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। क्वेश्चन देख लीजिए। एंथ्रोपोज्योग्राफी किसने लिखी? ये शायद बुक होगी। विडाल डी ला ब्लाश, फ्रेडरिक रेटजेल, जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट। दूसरा क्वेश्चन, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है? अशोधित प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? व्यापारिक, विस्तृत, गहन, रोपण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का है? आप उत्तर के बिल्कुल ना जाएं, उत्तर आप अपने हिसाब से ढूंढिए। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अगला क्वेश्चन, पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है? छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होते हैं? प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक, बीवसी दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यटन उदाहरण है प्राथमिक क्रियाकलापों का, द्वितीयक क्रियाकलापों का, तृतीयक क्रियाकलापों का, चतुर्थक क्रियाकलापों का। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, सिलचर से पोरबंदर को, पटना से रांची को, कोलकाता से दिल्ली को। अगला है हमारा क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर से काला सागर को, काला सागर से लाल सागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को, भूमध्य सागर से अरब सागर को। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? 1995, 1998, 1999, वर्ष 2000। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? पटना, रांची, मुंबई, दुर्गापुर। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादक प्रदेश हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, इनमें से सभी। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? जूट, गन्ना, बाजरा, धान। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम
जल संभर विकास योजना से संबंधित है? हरियाली योजना, नीरू मीरू, अरवानी पानी संसद, इनमें से सभी। भारत के किस राज्य में नोवा मुंडी तथा गुआ खदानें स्थित हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है? गैस पाइपलाइन से, तेल शोधनशाला से, परमाणु शक्ति केंद्र से, कोयला खदानों से। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कोयम्बतूर, मैसूर, मदुरई, सलेम। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? वृत्ताकार, सीढ़ीदार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। आगे इन्होंने पूछा है, भारत में कितने राज्य हैं? 28, 29, 30 व 30। विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है? लिंगानुपात, आयु संगठन, किशोर जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, जकार्ता में, जिनेवा में, बेलारूस में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इनमें से सभी। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। साक्षरता शब्द की परिभाषा लिखिए। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताइए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? एलपीजी का पूरा रूप क्या है? नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न, मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2024 परीक्षा में पूछे गए हैं वो हैं, रेल परिवहन के 3 लाभ लिखिए। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव देना है। अगला प्रश्न, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों 2024 परीक्षा में हम अंत तक आपके साथ बने रहेंगे। हर विषय का स्टडी मटेरियल हमारे भरसक प्रयास रहेगी आप तक लाने का। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्त जो 12th क्लास के हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। भारत में भूम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखें। भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रवास के किन्हीं 3 अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना है। भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा कीजिए। विश्व व्यापार में स्वेज नहर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गया है, व्याख्या कीजिए।
इसके बाद हमें संसार के मानचित्र में इन्हें भरना है। प्रशांत महासागर, पाकिस्तान, मॉस्को और श्रीलंका। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बैंक उनके द्वारा तैयार किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। हम भूगोल विषय के प्रश्न बैंक से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, उन्होंने हर पार्ट से 20 से 25 एमसीक्यू जो है वो तैयार किए हैं। वे सभी एमसीक्यू हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। इसके साथ आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।